गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 4.3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने दोनों फाटकों ए और बी से खंभा की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना है संभव है कि यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, तो सबसे 13 मीटर व्यास वाले बराबर। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा छोटा बनाता हूं। ये हमारा 13 मीटर व्यास वाला ये वृत्त है। ठीक है, कितना मीटर है, 13 मीटर। अब मैं ये खंभा है और बी खंभा है। ठीक है, पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे पी खंभा है। क्या है, पी खंभा है, जिसकी दूरी हमको ज्ञात नहीं करना है, तो हम इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, पीबी की दूरी हमको यक्स मान लेते हैं। ये बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, इसको भी इस तरह से मिलाना है। ठीक है, तो इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। अब यहां से यहां मैंने पीबी को मान लिया यक्स, तो इसकी दूरी मान रहा है 7 मीटर। 7 प्लस कितना हो गया, यक्स हो गया फाटकों की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक खंभे से एक बिंदु की दूरी यक्स है, तो दूसरे बिंदु की दूरी बराबर कितना हो गया, यक्स 7 प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, पी पी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 13 का वर्ग बराबर ए पी स्क्वायर कितना हो गया, 7 प्लस यक्स का होल स्क्वायर प्लस बीपी कितना हो गया हमारा, यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 13 13 में 169 होता है बराबर 7 7 49 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 14 यक्स प्लस कितना हो गया, यक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ लीजिए और पक्षांतर कर लीजिए, तो 169 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 यक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14 यक्स माइनस ये आएगा, इधर घट जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है, अब हम इस दोनों पक्षों में हम भाग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर लीजिए, करते हैं, कितना हो गया हमारा, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0 के हो गया। अब हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर कितना हो गया हमारा 1 और बी बराबर कितना हो गया 7 और सी बराबर कितना हो गया माइनस 60 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा यक्स निकालने के लिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना होता है 2a होता है। ये हमारा द्विघात का सूत्र होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको अब इसमें मान रखते हैं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी मतलब -7। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का मतलब कितना हो गया 60 माइनस 60। ठीक है, ये लिख लिया बटा सबके बटा 2 हो जाएगा, ए का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं यक्स बराबर कितना हो गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 चौका 24 240 हो गया बटा 2 हो गया सबके। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देख लीजिए x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब 17 17 में 289 होता है तो x बराबर -7 प्लस -7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा ये आ गया। ठीक है, अब यहां से हमको x का मान निकालना है तो x बराबर हम क्या करेंगे, x बराबर अगर ये माइनस लेते हैं ये भी माइनस लेते हैं तो -7 -17 बटा 2 हो गया बराबर 17 17 कितना हो गया -24 बटा 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया। तो एक मूल कितना हो जाएगा x बराबर -12 आ गया। अब दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, x बराबर ये 7 है। ठीक है, ये 7 है तो हम क्या करेंगे -7, अब यहाँ पे कितना प्लस रखना है प्लस 17 डिवाइड बाय कितना हो गया 2 बराबर 10 बटा 2 2 पच्चे 10, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, x बराबर 5 आ गया। अब हमको खंबे की दूरी ज्ञात करना है तो हमारा ये कितना हो गया PB बराबर x है तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा कितना आ गया 5। अब AP की दूरी कितनी हो जाएगी 7 प्लस x है बराबर कितना हो गया 7 प्लस 5 बराबर कितना हो गया हमारा 12 मीटर। एक 12 मीटर हो गया, एक कितना हो गया 5 मीटर हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आप एक चीज देख लीजिए, मैं एक शॉर्टकट आपको और चीज समझा रहा हूं। एक तो ए विधि हो गई, दूसरी विधि में जैसे सब हमारा ये समीकरण बन गया है, कौन सा समीकरण हमारा ये है, मैं इधर मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए पहले। ये आपका एकदम सवाल कंप्लीट है। मैं खाली ये एक इसको तोड़ के मैं डायरेक्ट इसका मान कैसे निकाल के दिखाता हूं, आपको बता रहा हूं। हो गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पे दूसरी विधि, यहां लिख रहा हूं दूसरी विधि से। दूसरी विधि। ठीक है, अगर आपको इसमें निकालने में गलती होगी तो क्या करोगे, हमारा समीकरण क्या बन गया है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0 के। हम आपको बताए हैं फैक्टर करने के लिए 60 गुणे 1 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60, 12 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, अब यहां प्लस लेना है 12x माइनस 7x, अरे सॉरी 12x माइनस 5x, और यहाँ कितना हो जाएगा 60 बराबर 0 के हो गया। अब x बराबर कितना, अरे इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 5, दूसरा हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, बराबर 0 के। इसके मूल कितना हो गया x बराबर 5 हो गया, x बराबर -12। अभी देख लीजिए मूल तो लेंगे नहीं, माइनस में है, तो अब ये प्लस वाला लेंगे। तो जब प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा हमने माना क्या बिंदु 1 है, x बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया यहाँ पे दूसरा बिंदु कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर 12। आप इन दोनों विधि में से कोई भी विधि आप सवाल में हल कर सकते हैं बराबर, तो सवाल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सवाल में हमने अभी तक दूसरा 2 विधि पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।